हैं एज ऑन या एज एट डॉट डॉट डॉट, जो डेट हो वो लिख देते हैं। फिर फॉर्मेट में 3 कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स प्लस रुपीज माइनस रुपीज। अब एक से हम लोग समझते हैं, एक फॉर्मेट अगर समझ में आ गया, चारों मेथड से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे पहले। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा तो अमाउंट प्लस में लिख देंगे। अगर बैलेंस एज पर पासबुक भी है तब भी अमाउंट प्लस में लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक हो तो अमाउंट माइनस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद जो भी रीजन ऑफ डिफरेंसेस दिए हुए हैं उसमें 3 बातों को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन का मतलब अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरी बात, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक पर है या पासबुक पर है, ये डिसाइड करेंगे। और तीसरी बात, क्या इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब बैलेंस बढ़ा या घटा, ये 3 डिसाइड करेंगे, फिर उसमें एंट्री करेंगे। तो पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में ट्रांजैक्शन को पढ़ के कॉपी कर लेंगे। हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर में बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, अमाउंट प्लस रुपीज में लिख दिया। फिर ट्रांजैक्शन जैसे ट्रांजैक्शन दिए हों वो लिखेंगे। ट्रांजैक्शन लिखने तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, उससे कंफ्यूजन होता है। पहले ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से लिख लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो जरा टेक्निकल वे में ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन लिख देने के बाद यही 3 बातें कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट किसको किया, कैश बुक या पासबुक को, और तीसरी बात, क्या इफेक्ट किया, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, तो ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है तो अमाउंट को माइनस साइड में लिख देंगे, और अगर कैश बुक के बैलेंस को घटाता है तो अमाउंट प्लस साइड में लिख देंगे। और अगर पासबुक के बैलेंस को ट्रांजैक्शन बढ़ाता है तो प्लस में लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस घटे तो माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया तो हमें पासबुक से बैलेंस मिलाना है, और बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया तो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलाना है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है BRS बनाना, उस पर जो भी इफेक्ट हो उसको रिवर्स कर देंगे। इंक्रीज हो तो माइनस में, डिक्रीज हो तो प्लस में, और जिससे बैलेंस मिलाना है